श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरुणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं, उनका जो वास्तविक बल है वो क्या है और उनको जो प्रभु की कृपा प्राप्त है, 3 असंभव सहायता हनुमान जी की हुई, उस पर आज विचार करते हैं। मनुष्य का जो जीवन है, अधिकांश लोगों के जीवन में दुर्गुणों का शासन है। क्यों? कि उनके पास 3 बल, कल बल छल कर जाहि समीपा। इसका एक मूर्तिमान दृष्टांत है रावण। रावण के पास 3 बल है, कला भी है, बल भी है और छल भी है। और इसका उपयोग करके उसने सबको बंदी बना लिया, देवताओं को, लोकपालों को। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बसवरती नर नारी। ये व्यवहारिक सत्य भी है और शाश्वत सत्य भी है। अधिकांश लोगों के जीवन में हमेशा रावणत्व ही हावी रहता है। आप देखिए, तपस्या करने बैठ जाता है, लाखों साल तपस्या करता है, ब्रह्मा जी शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान देने आते हैं। तो तपस्या से उसकी वृत्तियां, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है उसका। जब वरदान मांगा तो हिंसा का ही मांगा। हम काहू के मरहि न मारे, हम जिसको चाहें वो मर जाए पर कोई हमें न मार सके। और इतना कलाकार है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण शो नित्य आवें। ब्रह्मा जी से कहता है कि आप वेद पाठ कर दिया करिए। लगता है कि प्रार्थना है, पर यही उसकी कला है। अंदर से आज्ञा है, बाहर से प्रार्थना कर रहा है। ये कला है। और उसकी भुजाओं में बल है, तपस्या मिल गए, तपस्या का फल मिल गया। योद्धा है, सेना है, तो कल भी है, बल भी है और छल भी है। छल की शक्तियां हैं, काल नेमी है, साधुता का श्वांग है, मारीच है, स्वर्णमृग है। इन सब का उपयोग करता है। और सारे जो देवता हैं, सारे जो लोकपाल हैं, ये सब बड़े योग्य लोग हैं, बड़े गणितज्ञ लोग हैं। उन्होंने पूरा गणित करके देख लिया कि इससे जीत पाना असंभव है। सबने हार मान ली। और इतना कलाकार है कि सारे देवता उसकी सभा में हाथ जोड़े खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भृगुट बिलोकत सकल सभीता। अपने ऐश्वर्य के विज्ञापन का साधन बना लिया देवताओं को। हनुमान जी पहुंचे तो यही दृश्य है। लेकिन आप देखिए, हनुमान जी बंद करके चले गए सभा में। हनुमान जी को जो 3 सहायता प्राप्त होती है भगवान की, वो तीनों असंभव दृष्टांत है। बंद करके आए, इस पर चर्चा करेंगे। असंभव देश, असंभव काल और असंभव व्यक्ति। असंभव देश का जो उदाहरण है, दृष्टांत है, वो मकरी है। हनुमान जी को कैसे कृपा मिली वहां? आप देखिए, काले नेमी गया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सर मंदिर बरबाग बनाया।
अभी उसने बगीचे का निर्माण किया, अभी तालाब का निर्माण किया। और जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां लाखों सालों पहले जिस मगरी को श्राप हुआ था वो विद्यमान थी। अब ये असंभव देश का दृष्टांत है। ईश्वर के विश्वासी को वो कृपा मिल जाती है जो तर्क की दृष्टि से किसी भी तरह से संभव नहीं है। अब देखिए, तालाब तो अभी बना है, तो मकड़ी कहां से आ गई? ये ईश्वर की कृपा है जो व्यक्ति बुद्धि से कभी नहीं समझ सकता। हनुमान जी कितने भी महान क्यों न हो, पर उन्हें भी भ्रम हो सकता है। वो काल नेम को नहीं पहचान पाए, लेकिन वो ईश्वर की कृपा है मकरी जिसने काल नेम का पता बताया। किसी भी साधक को, किसी भी योग्य व्यक्ति को कभी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई भूल नहीं हो सकता, भ्रम नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। तो असंभव देश का दृष्टांत है मकरी, वो मगरी जो है, और असंभव काल का दृष्टांत है त्रिजटा। हनुमान जी सोच रहे हैं वहां सीता जी से को संदेश कैसे सुनाए। रावण आ गया। जो सीता जी की सेवा में डराने के लिए जो भी लगाई गई हैं वो सेविकाएं, उनमें से त्रिजटा की नियुक्ति। वो तो रावण की बड़ी विश्वसनीय रही होंगी, पर त्रिजटा उसमें भक्त निकल आई। ये ईश्वर की कृपा है जो असंभव है, और भक्त की दृष्टि में वो संभव है। तो जब असंभव काल में वो चिंतित हैं तो त्रिजटा ने मदद की। उसने स्वप्न सुनाया, रावण कह गया है डराओ, और त्रिजटा कह रही है कि सेवा करो। न उन्होंने रावण का माना न त्रिजटा का, वो चली गई। तो अब त्रिजटा भी चली गई। अब हनुमान जी को अवसर मिला मां को संदेश सुनाने का। तो असंभव काल में मदद मिली त्रिजटा के माध्यम से, असंभव देश में मदद मिली वो जो मगरी है उसके माध्यम से, जो अप्सरा बन गई हनुमान जी के चरण को छू करके। और असंभव व्यक्ति से जो सहायता है वो रावण ने लंका जलाने का प्रबंध किया। ये असंभव व्यक्ति से मदद मिली, ये ईश्वर की कृपा है। अब हनुमान जी जब बंद करके गए तो रावण देखता है कि ये बंदर जब आएगा तब लोगों को समझ में आएगा। पुत्र मारा गया, फिर भी वो दिखाना चाहता है कि मैं न्याय करता हूं, और सारे बल उसके व्यर्थ हुए जा रहे हैं। कल भी व्यर्थ हो गया, बल भी व्यर्थ हो गया, छल भी व्यर्थ हो गया। क्यों? कि जब हनुमान जी पहुंचे तो सर्वथा निर्भय हैं। बंधा हुआ व्यक्ति निर्भय हो ये तो संभव ही नहीं है। हनुमान जी बंधे हैं, निर्भयता की दृष्टि है, और सभा पर व्यंग भरी दृष्टि है। रावण चकित हो गया, आज सब कुछ व्यर्थ हुआ जा रहा है। उसको लगता है कि इसकी निर्भयता अज्ञानजन्य है, नहीं जानता, इसलिए इसकी निर्भयता है। लेकिन हनुमान जी की जो निर्भयता है वो अज्ञानजन्य नहीं है। उसका जो आश्चर्य है वो होठों तक आ गया। देखो अति असंक सठ तो ही, तुझको मैं बड़ा निश्चिंत देख रहा हूं, तुझको शंका ही नहीं, कोई भय ही नहीं है। और हनुमान जी को भय क्यों नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन, धरे जो विविध देह तुर सुरत्राता, और तुम से सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, नप समेत तो ही समेत नपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर झार, तास दूत मैं जाकर हरियाणे। सब आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का बल विद्यमान है,
लेकिन रावण कहता है कि ये जो सारे देवता हैं ये तो आस्तिक हैं, इनके पास ईश्वर का बल नहीं है का? ये तो रटा रटाया उत्तर है, ये सब बड़े गणितज्ञ हैं, बड़े विज्ञानी हैं, सब ईश्वर के भक्त हैं, पर इनको ईश्वर का बल नहीं है क्या? लेकिन हनुमान जी के पास एक बल है जो किसी के पास नहीं। हम अपने को ईश्वर विश्वासी कहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है तो हम ईश्वर की ओर नहीं देखते। समाज में जो शक्तिशाली समृद्धशाली व्यक्ति हैं, हम उनके पीछे दौड़ने लगते, तो हमें ईश्वर का बल, ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। हम बने चाहे जितने आस्तिक रहें, लेकिन सच्चा आस्तिक वो है जिसके पास ईश्वर का बल सक्रिय कब होगा? जब हमारे पास श्रद्धा और विश्वास का बल। ईश्वर है सर्वशक्तिमान, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो सकता। और हनुमान जी के पास श्रद्धा और विश्वास का बल है जो किसी के पास नहीं, और उस श्रद्धा और विश्वास के बल से ईश्वर का बल सक्रिय होता है। ईश्वर की जो कृपा है उन्हें उपलब्ध होती है, और वो नहीं डरते। रावण जो है आश्चर्यचकित होता है। रावण आश्चर्यचकित होता है, और जब वो जलाने का आदेश देता है बंदर की पूंछ, वो कहता है पूंछहीन बानर तह जाई। अब हनुमान जी हंसे, सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। सरस्वती अपने वनवास का जो कलंक है वो मिटाना चाहती है। आज प्रभु को वनवास दिलाने में सरस्वती का हाथ है, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और आज उसका परिमार्जन करने के लिए रावण की जीभ में आकर के बैठ गई। अब देखिए, सुनने में कैसा लगेगा कि लंका जलाने का प्रबंध रावण ने किया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मैं कहां से घी कपड़ा तेल लाता, और अगर लाता तो मुझे पाप लगता। और वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसके किसके घर से आता है, और जिसके जिसके घर से आया उनके सबके घर जल गए। वो भागी बने रावण के कृत्य में, वो रावण के आदेश के सहयोगी हैं, वो देखना चाहते हैं। तो हनुमान जी को ये जो 3 सहायताएं मिलती हैं, लंका जलाने का प्रबंध रावण ने किया, और अशंभव देश में जो अभी तालाब बना है वहां लाखों साल पहले श्रापग्रस्त अप्सरा मगरी के रूप में वहां विद्यमान है। तो असंभव देश, असंभव काल और असंभव व्यक्ति से ईश्वर विश्वासी को सहायता प्राप्त होती है। और वो प्राप्त कब होती है? जब उसमें श्रद्धा विश्वास का बल हो, और दूसरा ये कि उसका लक्ष्य सही हो, और उस लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन हो। अगर हमारे अंदर कामना है, हम ईश्वर से अपने लक्ष्य की पूर्ति कराना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर का बल, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। हनुमान जी को जो तीनों जगह सहायता प्राप्त हुई, तो उनका लक्ष्य सही है। एक बार लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं, एक बार सीता जी का पता लगाना है। तो वो सब ईश्वर की सेवा है, वो सब परोपकार है, वो भक्ति है, वो बलिदान है। तो अगर साधक का लक्ष्य सही है और उसे पाने की सच्ची लगन है, और उसमें सच्चा श्रद्धा और विश्वास है, तो ईश्वर की असंभव सहायता, जो कभी भी तर्क के द्वारा संभव नहीं है, जो कभी व्यक्ति समझ नहीं सकता, वो अप्रत्याशित और असंभव सहायता भक्त को हर जगह विद्यमान है। क्यों? कि कोई भी कितना कलाकार क्यों ना हो, ईश्वर जितना कलाकार नहीं हो सकता। वो सारी रूपों में अपने को व्यक्त करने वाला, उससे बड़ा कोई कलाकार है क्या? बिना किसी वस्तु के सारे संसार को बना दिया। वो बलवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई बल में उससे नहीं जीत सकता। और मीन कमठ सूकर नरहरि अनेकों रूपों में आता है। तो जो दुर्गुणों का बल है, कल बल छल,
ये सारे अन्य लोगों पर शासन करते हैं, पर ईश्वर का जो विश्वासी है उसके सामने न कल का बल न छल का बल, किसी प्रकार का बल काम नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की अप्रत्याशित सहायता उसे प्राप्त होती है। और हनुमान जी को ये जो 3 मदद मिली, ये लक्ष्य सही होने की वजह से, ईश्वर की सेवा की वजह से, और उनमें जो सच्चा बल है वो श्रद्धा और विश्वास का है, और उसी से ईश्वर की कृपा सक्रिय होकर के हमारे जीवन में प्रकट होती है। और हम लोग अपने को ईश्वर विश्वासी कहते अवश्य हैं, पर हमारे अंदर सच्चा श्रद्धा और विश्वास का बल नहीं है, इसलिए ईश्वर की कृपा और बल, उसकी सहायता हमें प्राप्त नहीं होती। बोलिए सियावर।